सोचो, अगर एक छोटा सा पोर्ट इंडिया को ग्लोबल ट्रेड गेम चेंजर बना सकता है तो क्या होगा अगर उसी पोर्ट पर सुपर पावर्स का जियोपॉलिटिकल वॉर शुरू हो जाए। हम बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट की, एक ऐसा स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक नया ट्रेड रूट नहीं बल्कि पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल ट्रम्प कार्ड है। ये पोर्ट इंडिया को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड देता है। 2003 में जब ईरान ने इंडिया को चाबहार पोर्ट डेवलप करने का ऑफर दिया, तभी ये क्लियर था कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी है। जब पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना शुरू किया, तब इंडिया के पास चाबहार को अपने स्ट्रैटेजिक मैप पर लाने का एक बड़ा रीजन था। चाबहार से इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक बिना पाकिस्तान से गुजरने की मजबूरी के। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। यूएस के सैंक्शंस ईरान पर लगातार प्रेशर बना रहे थे, जिस वजह से इंडिया की प्रोग्रेस स्लो हो गई। 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के साथ एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें इंडिया ने $85 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट किया शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल डेवलप करने के लिए। फिर 2018 में ईरान ने चाबहार के ऑपरेशनल कंट्रोल 18 मंथ्स के लिए इंडिया को दे दिए, जो अब 10 इयर्स के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया नेशनल सिक्योरिटी मेमोरेंडम साइन किया है जो चाबहार पोर्ट को भी टारगेट करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस डिसीजन से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। क्या हम चाबहार पोर्ट को आगे बढ़ा पाएंगे या यूएस सैंक्शंस से हमारे प्लान्स डिरेल हो जाएंगे? जानेंगे आज के 7 PM हाइलाइट्स में। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, it is important to understand that why is Chabahar port is so important for India. Chabahar port ईरान के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर गल्फ ऑफ ओमान में सिचुएटेड है। ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है और अरेबियन सी का एक इम्पोर्टेंट डीप सी पोर्ट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर होने की वजह से ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से ये सिर्फ 170 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जो इसे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। ये इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस देने वाला एक क्रिटिकल ट्रेड गेटवे है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स और ट्रेड को एक नया रास्ता मिलता है और हम पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर डिपेंड होने की कंपल्शन से बच जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ट्रंप ने अभी चाबहार पर टारगेट क्यों किया? जब उन्होंने PNSM-2 मेमोरेंडम साइन किया तो उसमें ईरान को वर्ल्ड्स लीडिंग स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर कहा गया और उस पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लगाने की बात की गई। इसका एक मेजर पार्ट है ईरान की इकोनॉमिक सोर्सेज को कर्टेल करना ताकि उसके फाइनेंशियल ऑपरेशन वीक हो सके। इस वजह से चाबहार पोर्ट का मेंशन शॉकिंग था। चाबहार ईरान का एक छोटा वार्म वाटर पोर्ट है जो ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के कंपैरिजन में उतना मेजर भी नहीं है। फिर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सैंक्शंस के अंडर इंक्लूड कर दिया। व्हाई? क्योंकि ये इंडिया का एक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है और अगर इंडिया को रोक दिया जाए तो ईरान को और प्रेशर में डाला जा सकता है। अगर हिस्ट्री पर नजर डाले तो 2016 तक यूएस ने इंडिया को इनकरेज किया था कि वो चाबहार में इन्वेस्ट करे, क्योंकि उस वक्त यूएस ईरान के साथ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA पर काम कर रहा था। लेकिन जब 2018 में ट्रंप ने JCPOA से एग्जिट किया तो उन्होंने ईरान के अगेंस्ट हर तरफ की ट्रेड पर सैंक्शंस लगा दिए, इंक्लूडिंग ऑयल ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एट दैट टाइम इंडिया हैड आल्सो लॉबीड टू सिक्योर वेवर्स फॉर चाबहार एंड इन November 2018 the Trump administration granted a limited sanctions waiver specifically for humanitarian aid and Afghanistan's reconstruction. The advantage of this was that although India had to slow down its investment, it was still able to continue. Moving forward, 2014 में इंडिया ने फिर से एक मेजर मूव लिया। मई 2024 में जब इंडिया इलेक्शन कैंपेन में बिजी था, मोदी गवर्नमेंट ने शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को तेहरान भेजा और वहां एक 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के तहत $120 मिलियन का इन्वेस्टमेंट और एक $250 मिलियन का क्रेडिट विंडो अनाउंस किया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने भी कहा कि ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से कनेक्ट होगा ताकि इंडिया, सेंट्रल एशिया और रशिया के बीच ट्रेड और इजी हो। लेकिन अब ट्रंप के नए मेमो ने एक और अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। इस नए ऑर्डर में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को कहा गया है कि वो चाबहार पर जो वेवर्स दिए गए हैं उनको मॉडिफाई या रिसेंड करें। मतलब सीधे शब्दों में इंडिया का चाबहार में फ्यूचर अनसर्टेन हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया इस नए जियोपॉलिटिकल चैलेंज को टैकल कर पाएगा? क्या हम एक और सैंक्शंस फेवर
नेगोशिएट कर सकेंगे। साउथ ब्लॉक ऑफिशियल्स को उम्मीद है कि मोदी की यूएस विजिट में ये इशू उठाया जाएगा और एक नए एक्सेप्शन के लिए नेगोशिएट किया जाएगा। लेकिन इस बार ट्रंप का स्टांस काफी टफ लग रहा है। वो ईरान को हर तरीके से इकोनॉमिक प्रेशर में डालने का प्लान बना रहे हैं। अगर वेवर्स नहीं मिलते तो इंडिया को कुछ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी होगी। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के जरिए इंडिया रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप कर सकता है जो चाबहार पोर्ट को सस्टेन कर सके। साथ ही डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड रूट्स भी एक जरूरी स्टेप होगा, जिसमें दूसरे पोर्ट्स या कॉरिडोर्स एक्सप्लोर किए जा सकते हैं जो चाबहार का अल्टरनेटिव बन सकें। इसके अलावा इंडिया यूएस और ईरान के साथ पैरेलल नेगोशिएशंस भी कर सकता है ताकि दोनों तरफ डिप्लोमेटिक टॉक्स का बैलेंस करते हुए अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जा सके। चाबहार पोर्ट सिर्फ एक ट्रेड हब नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। इंडिया, ईरान, यूएस, चाइना और पाकिस्तान सभी इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है जो हमें पाकिस्तान को बाईपास करने, सेंट्रल एशिया और रशिया तक पहुंचने और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर देने का एक मौका देता है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं। यूएस सैंक्शंस का प्रेशर, ईरान के शिफ्टिंग अलायंसेस और चाइना का ग्रोइंग इंटरेस्ट, ये सब इंडिया के चाबहार ड्रीम को एक रिस्की गैम्बल में कन्वर्ट कर देते हैं। आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या इंडिया चाबहार को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एसेट बना पाएगा या फिर जियोपॉलिटिक्स इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगी। नाउ द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट। कैन वी मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन दिस geopolitical tug of war, or will new diplomatic challenges create fresh roadblocks? Only time will tell. तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को चाबहार के लिए एक नया वेवर मिल पाएगा या ये प्रोजेक्ट फिर से डेंजर में आ गया है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।